2024 के लिए बीजेपी 400 सीट का नारा दे रही है। इसी चक्कर में तो ब्रजभूषण को बचा लिया। आज एक केजरीवाल कहते थे हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, आज यही मजबूर हो गए। जो ब्लेड देते हैं, डोनेट करते हैं, तब लब जिहाद नज़र नहीं आता आपको। जो नफरत का बीज बोओगे वही सक्सेसफुल है आज के डेट में। सरकार से अगर कोई अपना हक नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। एक नेता के लिए जनता के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। तो राहुल गांधी ने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा करी उसमें तो वो जनता के बीच में गए। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी एक अच्छे लीडर हैं, ये एक अच्छे नेता हैं? नेता देखो जी, उसके जितने भी परिवार या उसके इतिहास देखो ना, उसने सबने इतिहास उठा के देख लो, सबने योगदान दिया है हमारे देश के लिए, भारत के लिए। ये नहीं कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा नफरत की बाजार लगी हुई है, तो उसने मोहब्बत के लिए अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाला। यही है कि देखो आज के डेट में कोई सोचे ना मैं एसी में बैठ के अपना मुख्यमंत्री बना लूं या मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, ये नामुमकिन है हमारे देश में। जो पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक के बीच में रहेगा, उसका समस्या देखेगा, उसका हल निकलेगा, तभी वो सक्सेसफुल होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ख़ानदान से हो या कोई परिवार से हो, चाहे कोई बड़े एक से एक तुरुप का इक्का हो, सबको जनता के बीच में रहोगे तभी आपका सक्सेसफुल होगा राजनीति। आप बताओ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये क्यों नहीं जीत गए? इनमें ना नीतीश कुमार जो है हमारे, ये पहला 5 साल इसका सही रहा, उसके बाद कोई 5 साल उठा के देख लो ना, ये सिर्फ पलटी मारता रहा इस तरफ और उस तरफ, विकास कुछ नहीं हुआ। हाँ 5 साल में हुआ विकास, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यही तेजस्वी यादव है, अपने बाप पे तो कहते हैं कि वो अपने बाप पे राजनीति करते हैं, लेकिन उसके वाले चरित्र नहीं है उसका। अखिलेश यादव जो है, मुलायम सिंह जी वाला आदत उसमें अभी नहीं है खूबी। अभी इसको कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे मुख्यमंत्री बनने में। ये जो सोचते हैं ना मैं तुरंत मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, विरासत है बाप का, तो ऐसा मुमकिन है। आप पब्लिक के बीच में जाते नहीं हो, पब्लिक के बीच में उतरो ना, उसकी समस्या क्या है उसकी हल करो ना। आप सीधा हेडक्वार्टर में बैठ के, कभी जब इलेक्शन होता है पब्लिक को इकट्ठा करके सोचते हो हम सरकार बना लिया, ऐसे सरकार नहीं बनता है। आप हर गांव में, हर क्षेत्र में जाओ, आप वहाँ की समस्या क्या है, समस्या देखते नहीं हो। आप बताओ 40% ओनली वोट एमपी में, जब केंद्र का चुनाव होता है सांसद का, 40% बीजेपी को मिलता है, 60% रहता है, वो वोट कहाँ जाता है? जब एक होके चुनाव लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे विपक्ष, नहीं तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इकट्ठा हो गए सब विपक्ष हो गए, ऐसे नहीं होते। मायावती 1 साल पहले ऐलान कर दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, 5 सीट जीत के दिखा दे मायावती जी। जैसे आपने कहा विपक्ष इकट्ठा होगा तो 2024 का चुनाव जीत भी सकता है। तो आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष किसको अपने पीएम के चेहरे के तौर पे सामने रखेगा, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पे? नहीं, पहली बात तो इकट्ठा हो ही नहीं पाएंगे ये अभी देखते रहना, ये सुगबुगाहट है बस। ये इलेक्शन आते ही आपको पता चल जाएगा, सब अपनी अपनी गुण गाने शुरू कर देंगे। आज एक केजरीवाल कहते थे हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, आज यही मजबूर हो गए। सोचते हैं मुझे कहीं से गठबंधन हो जाए। अब केजरीवाल कोई भी स्टेट में एक भी मुख्यमंत्री दे दे, बता देना आप, कहीं नहीं दे सकता। दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम करा था, बहुत अच्छी काम करी थी उसने, उसके बाद एक भी काम ऐसा बता दो, खाली टेंटिंग पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक जो कहता है, मोहल्ला क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी ने खोला है और कहता है फ्री मैं सेवा महिलाओं को दे रहा हूँ और पानी बिजली फ्री। एक बार बताऊँ, अगर वो फ्री दे रहे हैं ना, दूसरे पे चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज है। मोहल्ला क्लिनिक है तो मोहल्ला क्लिनिक क्या चीज़ के लिए होता है? मोहल्लों के लिए होता है ना। मोहल्लों में क्या है, रविवार को आप बंद रखते हो, गाय बकरी वहाँ बैठती है, आपका हाथ कट जाए या मेरा चोट लग जाए, हाथ कट जाए, वहाँ पट्टी नहीं बांधते मोहल्ला क्लिनिक में। क्या मोहल्ला क्लिनिक, किसी को मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं क्या? उसके लिए मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? ऐसा मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए। ऐसा खांसी जुकाम का तो कोई भी दवा पहले भी मिलता था, एम्बुलेंस आती थी, कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी था। ये थोड़ी ना कि आप उस नाम पे आप वोट लेते रहोगे, उस पर आपकी खूबी तो देखो आप क्या कर रहे हो। तब 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी, दिल्ली में और सेंटर में? दिल्ली में तो देखो अभी केजरीवाल का जो थोड़ा फ्री का स्कीम है ना, थोड़ा कुछ महिलाओं को, कुछ आम जनता को अच्छा लगता है, मीडियम क्लास को और गरीब क्लास को, झुग्गी क्लास को अच्छे लगते हैं इसकी स्कीम, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो बड़े बड़े हैं, बिजनेसमैन है, पूंजीपति है, उसको पता है कि बीजेपी उनको सपोर्ट करती है, और गरीब और मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, और महिला।
और जहाँ तक की बात है दिल्ली में, अब दिल्ली का नहीं बता सकता हूँ, 2024 में विपक्ष एक होगा तभी बीजेपी को टक्कर दे सकते हो, नहीं तो नामुमकिन है 2024 में। आप बताओ 2024 के लिए बीजेपी 400 सीट का नारा दे रही है, इसी चक्कर में तो ब्रजभूषण को बचा लिया। पर जैसे भाजपा का दक्षिण में, साउथ में इतना कंट्रोल नहीं है, तब को क्या लगता है साउथ वाली स्टेट्स में, दक्षिण में भाजपा सरकार आ पाएगी? नहीं, देखो वहाँ पे ना ज़्यादातर हिंदी नहीं चलता, हिंदी वर्ड जो है ना ज़्यादा नहीं चलता वहाँ। मोदी जी जो है वो थोड़ा हंसा के, थोड़ा ड्रामे करके, एक्टिंग करके, यहाँ पे हम सब जान लेते हैं क्या भाषण दे रहा है, किसकी मजाक उड़ा रहा है, पब्लिक उसमें चले जाते हैं, रियली में नहीं जाते। इस चक्कर में वोट का थोड़ा विभाजन हो जाता है और ये नफ़रत थोड़ा सा अलग हो गया है, नफ़रत का माहौल बना हुआ है। नफ़रत में ये है जो नफ़रत का बीज बोओगे वही सक्सेसफुल है आज के डेट में। आज के डेट में कोई भी मुसलमान को कोई गाली दे दे 1 मिनट में लोकप्रिय नेता हो जाता है वो। ब्लेड का मामला आता है, खून का, जो ब्लेड देते हैं, डोनेट करते हैं, तब लब जिहाद नज़र नहीं आता आपको। उस टाइम करो ना कि ये मुसलमान का है, ये लब जिहाद नहीं दिखता आपको। आप सीधा मुद्दा आपको भटकाना है, आपको राजनीति नफ़रत की करनी है तो कोई मुद्दा लेके आ जाओ, यही रह गया, नफ़रत फैलाओ, राज करो बस। तो आपको लगता है भाजपा की स्ट्रैटेजी नफरत फैलाने की और मुद्दों से भटकाने की है? कुछ उसकी अच्छी भी, ऐसी नहीं है कि वो बुराई है, अच्छाई भी है, लेकिन अच्छाई में एक आदमी अच्छा करने से थोड़ी देश चलता है। आप अच्छा कर रहे हो तो आप अपने सांसद को, विधायक को, निगम पार्षद को, इनको तो समझाओ। जैसे 9 साल में आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार ने क्या विकास करा है देश में? दिल्ली में देखो कुछ नहीं करा, उनके सातों के सातों सांसद है ना बीजेपी के, केंद्र सरकार में सांसद, और सांसद क्या है, सब पैसे वाले को उतार दिए, उसको आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं। आपने किसी गायक को उतार दिया, किसी क्रिकेटर को उतार दिया, किसी बिजनेस वाले को उतार दिया, उसको आम जनता की कोई समस्या ही नहीं पता। आप सीधा ठोप देते हो कि ये हमें ये केजरीवाल काम नहीं करने देता, केजरीवाल ठोप देता है कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता। विकास हो नहीं पाता है। जो विकास हुआ है, ये जो आप देख रहे हो हरियाली, सारे शीला दीक्षित का करा हुआ है और किसी का नहीं है, इतना पता है मुझे। आपको लगता है कांग्रेस ने बहुत अच्छा विकास करा था दिल्ली में? कांग्रेस के टाइम विकास हुआ था दिल्ली में? कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, बहुत हुआ था। जब मैं होश संभाला था उस टाइम विकास दिख रहा था। लेकिन और मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस आज इस हालत में हुआ है, अन्ना हजारे का देन था। आज अगर कोई दुख और मुसीबत से, कोई अगर चैन से अगर सो रहा हो तो उसका नाम है अन्ना हजारे। सिर्फ बीजेपी केंद्र में लाने के लिए बीजेपी सरकार का उसी का हाथ था, अन्ना हजारे का। आज अगर बताओ कांग्रेस की यह हाल क्यों हो गया? जब शीला दीक्षित थी, पार्टी का लहर था, शीला दीक्षित उसकी वो मृत्यु हो गई बेचारी, लेकिन आज उसका लहर ख़त्म हो गया, क्योंकि न इसके पास कार्यकर्ता है, न बूथ है, न यूथ है, सीधा इलेक्शन में कूद जाता है ये। पहले यूथ तो तैयार करो, बूथ तो तैयार करो, सीधा युद्ध में कूद जाते हैं। ऐसे थोड़ी वोट मिलता है। एक विधायक 150-250 वोट लेके आएगा, मैं तो ताजुब करता हूँ। फिर ऐसी नेशनल पार्टी क्या चीज़ का है? आप कार्यकर्ता जो करोगे, समाज में जाओगे, समाज में रहोगे, तभी तो। आप सीधा इलेक्शन में एकदम टिका उका लगा लिए, मंदिर चले गए, आप इलेक्शन लड़ लिए, बाद में रिजल्ट आता है 75 वोट लाए, 150 वोट लाए। ऐसे थोड़ी राजनीति होता है। आप एक भी वॉलंटियर दिखा दो, एक भी कार्यकर्ता दिखा दो जो कांग्रेस के लिए सेवा कर रहा हो दिल्ली में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस खराब है, लेकिन जनाधार खत्म कर दिया ना जी। शीला दीक्षित ने ऐसा क्या काम खराब करा था? क्या एक इंसान का मृत्यु होने से उसका पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है? क्या उसकी सरकार खत्म हो जाती है? अटल बिहारी वाजपेयी आज नहीं है, क्या देश नहीं चल रहा है? यही बात है। आप संगठन जब तक नहीं बना के रखोगे, संगठन से नहीं जोड़ोगे आम पब्लिक को, समस्या नहीं उसका हल करोगे, तो आप में कैसे जुड़ेगा? ये जितने भी धार्मिक है, गुरु है, विश्लेषक है, जितने भी प्रवक्ता है बड़े बड़े, इस पर बैठ के बात विचार करनी चाहिए। जितने धर्मगुरु होते हैं इनको बैठ के बातचीत करना चाहिए। कोई भी ये नहीं होता आप कानून बना दो मंत्रालय यहाँ पे, ये जो पार्लियामेंट में, तो ऐसी मत बनाओ। किसान का आपने बना दिया, आपको 12 महीने बाद फिर वापसी लेना पड़ा। CA NRC आप कर देते हो। एक बताओ CA NRC में क्या कर रहे थे? वो बैठ के अपना प्रोटेस्ट सरकार से अगर कोई अपना हक नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? जवाब अगर हम सरकार से नहीं मांगे तो किससे मांगने जाए? आप बताओ। सरकार से हम जवाब मांगेंगे ना, लेकिन क्या होता है, हमें नफरत में बांट दिया जाता है।